Hey everyone, this is Jyoti here. Welcome back to my YouTube channel. आज हम पढ़ने वाले हैं वॉइस। आज हम पढ़ेंगे वॉइस। वॉइस क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों पढ़ने हैं हमने वॉइस। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर IELTS एग्ज़ाम और एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो उसके लिए वॉइस इज़ मैंडेटरी। वॉइस जो है वो बहुत ज़्यादा कंपलसरी हैं, क्योंकि वॉइस के बिना आप जो है अपने IELTS में अच्छे स्कोर्स नहीं ले सकते हो। बिकॉज़ वॉइस हमारे, जब हम कोई जनरल एग्ज़ाम दे रहे हैं अगर IELTS का, तो उस केस में हमें राइटिंग में वॉइस चाहिए, क्योंकि जब हम उसमें फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो वो फॉर्मल लेटर में ऑलवेज और ऑलवेज वॉइस चलते हैं। ओके, और क्योंकि एक्टिव वॉइस जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं। तो सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे तो एट दैट टाइम वी आर नॉट गोना गेट गुड मार्क्स एंड गुड स्कोर। तो इसीलिए हमें क्या करने हैं, वॉइस करने हैं। मैं पहले अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ कि वॉइस क्या होते हैं और उसके कितने पार्ट्स होते हैं और कैसे हमने यूज़ करने हैं वॉइस को। सबसे पहले मैं बात करूँ, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपको बता दिया है कि क्या होते हैं, और उसके बाद मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की भी वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है अभी तो आप प्लीज़ देख लेना। और आज मैं बताने वाली हूँ आपको वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट। जो वॉइस हैं वो कौन से बनाने वाले हैं आज हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। पहली बात, जब प्रेजेंट इनडेफिनिट होता है तो हमें प्रेजेंट इनडेफिनिट में जो वॉइस हम बनाते हैं वो बनाते हैं लाइक मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको, और मैं हमेशा वो एग्जाम्पल दे रही हूँ, बार बार दे रही हूँ, क्योंकि उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। वो है कि चाय बनती है या चाय बन रही है। ओके, तो जब आपको बताना है चाय बनती है तो टी इज मेड, राइट। यहाँ पर आपको क्या नहीं दिया है, मीन्स आपने क्या मेंशन नहीं किया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स काम को करने वाला, वो आपने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि काम कौन कर रहा है। आपने सिर्फ बताया कि चाय बनती है, काम होता है। ऐसे ही मैंने बोला कि चाय बन रही है, तो मैंने बोला टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड बोलो या फिर मेड बोलो। टी इज मेड और टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड। चाय बनती है, चाय बन रही है मीन्स चाय बनाई जा रही है। ओके, अब इसमें भी क्या नहीं दिया, सब्जेक्ट। इसमें भी सब्जेक्ट नहीं दिया। अब हमें बात करनी है किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें करना है, हमें बताना है कि चाय बन चुकी है। पहले हमने बताया चाय बनती है, फिर हमने बोला कि चाय बन रही है, अब हमने बोला कि चाय बन चुकी है। अब कैसे बोलोगे, चाय बन चुकी है, टी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। टी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, चाय बन चुकी है। कोई भी काम हो चुका है, कोई भी काम हो गया है, तो उस केस में हमें क्या बताना है, पहली ऑब्जेक्ट जिस पर काम हुआ है, फिर ये सिंगुलर है तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो भी सिंगुलर, तो इस हैज़ के साथ हमने बीन लगाया और फिर थर्ड फॉर्म लगाई। अब कैसे बनाया हमने ये सेंटेंस वो देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के वॉइस का हम रूल देखें तो वो क्या होता है। एक्टिव वॉइस का जो रूल होता है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 एंड देन ऑब्जेक्ट। मैंने खाना बना लिया है, मैंने बोल लिया है, तो आई हैव प्रिपेयर्ड फूड, आई हैव गॉन, आई हैव स्पोकन, जो भी आपको बोलना है वो। एक्टिव वॉइस वही होते हैं जो हमारे टेंस होते हैं। अब हमें बनाने क्या है, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का रूल देखो, हमने सबसे पहले क्या लेना है, ऑब्जेक्ट। सबसे ज़्यादा कंपलसरी जो मैंडेटरी है वो पहले क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब सेम रहेंगी, हैज़ एंड हैव। अब एक्टिव वॉइस में क्या आया, V3 आया। जैसे आपके घर पे आप लाइक भाई बहन हैं दो,
तो एक को कोई और चीज़ चाहिए और दूसरे भाई को या बहन को कोई और चीज़ चाहिए, तो दैट मीन्स कि आपके पेरेंट्स जो है ना आपको आपके भाई को ये चीज़ भी दिलवाएंगे और आपकी सिस्टर को ये चीज़ भी दिलवाएंगे, मतलब दोनों चीज़ें लोगे आप। ओके, तो अभी ऐसा ही सेम हमें करना है एक्टिव वॉइस में। अगर V3 दिया है ना तो हमें एक्टिव वॉइस का V3 भी पैसिव वॉइस में लेना है। तो यहाँ पर इस V3 की जगह हमें क्या लेना है, बी। बी जो है वो एक फर्स्ट फॉर्म है, बी की सेकेंड फॉर्म वॉज वर होती है और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। बी की फर्स्ट फॉर्म इज़-एम-आर होती है, बी की सेकेंड फॉर्म वॉज वर होती है और बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। तो हमें यहाँ पर इस V3 की जगह हमें क्या लेना है, बीन। अब पैसिव वॉइस ऑलवेज कहता है, ऑलवेज, चाहे आप प्रेजेंट टेंस बना रहे हो, चाहे पास्ट बना रहे हो, चाहे आप फ्यूचर बना रहे हो, हमें ऑलवेज क्या चाहिए, V3 चाहिए। तो एक V3 ये जो बीन लिया वो आपने एक्टिव वॉइस वाला लिया, ठीक है, और एक जो V3 लिया वो कौन सा लिया, पैसिव वॉइस वाला लिया। प्लस में हमें लगाना है बाय और फिर लगाना है सब्जेक्ट। अगर आपको बाय और सब्जेक्ट नहीं लगाना सो दैट इज़ नॉट कंपल्सरी, आप मत लगाओ। अगर आपको नहीं बताना कि काम किसने किया है तो आप सिंपल बोल सकते हैं टी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, चाय बनाई जा चुकी है या चाय बन गई है। किसने बनाई है आपने मेंशन नहीं किया। अगर आपको मेंशन करना है तो आप बोल सकते हो टी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय माय मदर, मेरी मम्मी ने चाय बना दी है या मेरी मम्मी के द्वारा चाय बनाई गई है। अब ऐसे ही हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। मैंने बोला ही हैज़ स्कोल्डेड मी। अब मैंने यहाँ एक्टिव वॉइस बनाया। अब ये एक्टिव वॉइस है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक्टिव वॉइस है, यहाँ पर जो ही है ना, ये जो ही है ये क्या है, सब्जेक्ट। दैट मीन्स अगर तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आप उस पर्सन के बारे में बता रहे हैं जिसने वो काम किया है, सो दैट मीन्स वो सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस है। तो यहाँ लिया हमने सब्जेक्ट जो कि ही लिया, ही हैज़ स्कोल्डेड मी, उसने मुझे डांटा है, ये वो मुझे डांट चुका है या उसने मुझे डांट दिया है। तो पहले ही आया, फिर ही के साथ हैज़ लगाया, फिर हमने थर्ड फॉर्म लगाई एंड देन ऑब्जेक्ट लगाया। पैसिव वॉइस क्या कहता है, पैसिव वॉइस कहता है पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, राइट। पैसिव वॉइस कह रहा है पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मी का मी तो हम यहाँ नहीं ला सकते हैं, हमें उसके लिए याद करने हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर आई है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और सब्जेक्ट अगर वी है तो ऑब्जेक्ट क्या है, अस। अगर सब्जेक्ट यू है तो ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, यू। ही है सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट हिम, शी हर, दे का देम एंड इट का इट। अब यहाँ पर अगर सब्जेक्ट आई है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। और अगर ऑब्जेक्ट मी है, अगर ऑब्जेक्ट मी है और उसका हमने सब्जेक्ट मतलब आगे लाना है, इसको आगे लाना है ना, तो मी का मी आगे नहीं आएगा, क्या आगे आएगा, मी की जगह आई। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आई। आई के साथ हम हैज़ नहीं लगाएंगे, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव। अब क्या चाहिए, बीन। आई हैव बीन, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लेंगे, स्कोल्डेड, किसके द्वारा, बाय। ही का क्या हो जाएगा, हिम। यहाँ लिखा है लाइक ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो आई हैव बीन स्कोल्डेड बाय हिम। यहाँ पर ये जो एक्टिव वॉइस था वो ये हुआ कि ही हैज़ स्कोल्डेड मी, उसने मुझे डांटा है, और आई हैव बीन स्कोल्डेड बाय हिम, मुझे उसके द्वारा डांटा गया है। अगर आपको बाय हिम नहीं बताना, आपको सिर्फ बताना है मुझे डांटा गया है, तो आई हैव बीन स्कोल्डेड।
तो इस तरह से हमारे क्या बन जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के वॉइस पैसिव वॉइस बन जाएंगे। दैट इज़ ईजी, वो बहुत ज़्यादा ईजी हैं अगर आप प्रिपरेशन, अगर आप बार बार तैयारी करोगे, उस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे। सो आई होप यू विल लर्न दोज ऑल। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। अब देख सकते हो आप एक्टिव और पैसिव वॉइस के रूल लिखे हैं यहाँ पर दोनों साइड में। प्रेजेंट परफेक्ट का जो एक्टिव वॉइस है उसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 एंड देन ऑब्जेक्ट। और जो पैसिव वॉइस है उसमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट लेकर आना है आगे, फिर हैज़ हैव लगाना है, फिर जैसे कि मैंने आपको बताया है बीन लगानी है थर्ड फॉर्म, क्योंकि एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म है। फिर हमें पैसिव वॉइस की V3 लेनी है, फिर हमें बाय लगाना है एंड देन सब्जेक्ट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल हैज़ टेकन अ सेल्फी। अ गर्ल हैज़ टेकन अ सेल्फी कि लड़की ने एक सेल्फी ली है, तो आप यहीं पर बोल सकते हैं इसको पैसिव कि एक सेल्फी ली गई। किसने ली नहीं बताना, तो आप सीधा बोल सकते हैं अ सेल्फी हैज़ बीन टेकन बाय अ गर्ल, और आप सीधा बोल सकते हैं अ सेल्फी हैज़ बीन टेकन। सम रिस्ट्रिक्शंस हैज़ अगर आपको बोलना है कि सम रिस्ट्रिक्शंस, इफ़ यू वांट टू से कि कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया गया, किसने किया आपको बताना है तो आप बाय लगाकर बता दो, नहीं बताना तो मत बताओ। लाइक सम इंस्ट्रक्शंस हैव बीन फॉलोड। ओके, अगर आपको बोलना है कि मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया तो आई हैव फॉलोड सम इंस्ट्रक्शंस, या आप बोलो सम इंस्ट्रक्शंस हैव बीन फॉलोड बाय मी, बाय माय मदर, बाय माय सिस्टर्स, बाय माय फैमिली, जो भी आपको बोलना है। फिर नेगेटिव में, नेगेटिव सब्जेक्ट है, फिर हैज़ हैव है, देन नोट, देन V3 एंड देन ऑब्जेक्ट। सेल्फी हैज़ लाइक शी हैज़ नॉट क्लिक्ड अ सेल्फी, और इसका पैसे बनाना है तो अ सेल्फी हैज़ नॉट बीन क्लिक्ड बाय अ गर्ल या बाय हर। फिर इंटेरोगेटिव में आया हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंटेरोगेटिव का पैसिव में हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय एंड देन सब्जेक्ट। हैज़ अ सेल्फी बीन क्लिक्ड बाय हर, तो जैसे भी आपको बोलना है यू कैन से। यहाँ देखो मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसे रमेश हैज़ ब्रॉट मिल्क, रमेश दूध लाया है। तो अब रमेश क्या है, सब्जेक्ट है, हैज़ लगाया थर्ड फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट क्या है, मिल्क। अब हमें ये एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है, कैसे पहचान करेंगे, क्योंकि हमें सब्जेक्ट आगे दिया है। बट अभी हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस के लिए आगे क्या आएगा, मिल्क हैज़ बीन ब्रॉट, या तो आप सिर्फ बोलो कि दूध को खरीदा गया, दूध को लाया गया है, तो मिल्क हैज़ बीन ब्रॉट। कौन लाया है, बाय रमेश, बताना है तो आप बाय लगाकर बता दो कि मिल्क हैज़ बीन ब्रॉट बाय रमेश। नेक्स्ट है शी हैज़ गिफ्टेड मी अ मोबाइल, उसने मुझे एक मोबाइल दिया है। यहाँ पर देखो शी क्या है, सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, गिफ्टेड थर्ड फॉर्म है, मी ऑब्जेक्ट है, राइट, और ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट दिए हैं यहाँ, एक मी और एक अ मोबाइल। ये जो मी है मतलब पर्सन को शो करता है, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो ये चीज़ को शो कर रहा है, थिंग को शो कर रहा है, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अगर अब आपको पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे लेकर जाना है तो आपकी चॉइस है, आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे लेकर जाना है, आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी बना लो आप। जैसे मैं अब बोलूँ यहाँ आई, या पहले इससे बनाते डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, लाइक अ मोबाइल हैज़ बीन गिफ्टेड, देखो गिफ्टेड टू मी, मुझे दिया गया है, अ मोबाइल हैज़ बीन गिफ्टेड टू मी बाय हर,
उसके द्वारा। अ मोबाइल हैज़ बीन गिफ्टेड टू मी बाय हर। सेकेंड अगर आपको बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हो, मी को आगे लेकर गए तो आई हैव बीन गिफ्टेड अ मोबाइल बाय हर। ऐसे बनाना है ऐसे बना लो, सेकेंड वाला बनाना है सेकेंड वाला। अ मोबाइल हैज़ बीन गिफ्टेड टू मी बाय हर, और सेकेंड है आई हैव बीन गिफ्टेड अ मोबाइल बाय हर। दोनों का मतलब है कि मुझे एक मोबाइल दिया गया है उसके द्वारा। नेक्स्ट है दे हैव नॉट रिपेयर्ड माई कार, उन्होंने मेरी कार को रिपेयर नहीं किया है। तो अब यहाँ खाली कार जो है ना वो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जो हमारा ये आया है ना यहाँ माई, मतलब कि पोजेसिव एडजेक्टिव, ये भी हमारा क्या है ऑब्जेक्ट में काउंट होगा। दैट मीन्स यहाँ ये जो पूरा माई कार है ना, ये हमारा है, ये माई क्या है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव, और ये कार क्या है ऑब्जेक्ट, सो मतलब नाउन। तो हम इस पूरे को क्या मानना है ऑब्जेक्ट मानना है। अब ये पूरा कहाँ आएगा आगे, माई कार हैज़, नोट लगाना है तो नॉट बीन रिपेयर्ड बाय, दे का क्या हो जाएगा देम। तो माई कार हैज़ नॉट बीन रिपेयर्ड बाय देम, मेरी गाड़ी उनके द्वारा ठीक नहीं करी गई है, नहीं की गई है, नहीं हुई है, जैसे भी आपको बोलना है। आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट के जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हैं वो समझ आ गए होंगे। एंड इफ़ यू आर स्टिल हैविंग डाउट यू कैन कॉमेंट मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल take your doubts and I'll clear them all. Okay, and thank you so much for watching my video.